डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। केवीएस पीजीटी एग्जाम 2023 के जो फिजिक्स वाला पोर्शन है उसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस हम कर रहे हैं। और लास्ट टाइम हमने जो पहला यूनिट था हमारा साउंड एंड वेव से वो डिस्कस की थी। तो ये जो वीडियो होने वाला है इसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन समावेशित किए हैं। तो जो यूनिट्स और मेजरमेंट है इससे किस टाइप के क्वेश्चंस अनेक एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, दो भिन्न राशियों x तथा y की विमाएं भिन्न हैं, नीचे दी गई कौन सी गणितीय संक्रिया भौतिकी रूप से सही है। ये केवीएस पीजीटी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए यहां हमारे पास चार ऑप्शन है। फर्स्ट है x अपॉन में y, बी है x प्लस वाई, सी x माइनस वाई और डी x माइनस टू वाई। तो दो भिन्न राशियां हैं और उनकी विमाएं भी भिन्न हैं, तो हम उनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि दो अगर जैसे दो समान जिनकी विमाएं समान है तो उनको हम एक फॉर्म में जैसे x प्लस वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं कि जैसे दो कोई भौतिक राशि है उनकी विमा समान है तो फिर उनसे जो कोई टोटल होगा उसका भी विमा समान होगी। देखिए सेकंड क्वेश्चन इसमें है, यदि v वेग r त्रिज्या तथा g गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण हो तो निम्न में से कौन सी विमाहीन होगी। तो देखिए v वेग की विमा रखें, r त्रिज्या है और g हमारा गुरुत्वीय त्वरण है। इनकी जब विमाएं हम रखें यानी कि वेग की विमा एल टी इनवर्स और जो r है तो ये एक तरह की दूरी है तो इसकी l हो जाएगी। और जो त्वरण है, त्वरण यानी कि वेग अपॉन में समय, चाहे वो त्वरण हो या फिर गुरुत्वीय त्वरण हो, तो उस कंडीशन में इसका होगा एल टी माइनस टू। तो जैसे कि हमने ये ऑप्शन इसको ऑप्शन को टेस्ट करें तो ये वी स्क्वायर अपॉन में ये आर के लिए और ये जी के लिए, तो इससे जो हमारे पास राशि आएगी वो आएगी विमाहीन। तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मात्रक है। तो देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है ये जो बल से आता है F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन में आर स्क्वायर, जहां जी हमारा जो सार्वत्रिक नियतांक होता है। तो जब हमें जी की मात्रक या यूनिट डायमेंशन निकालनी है तो यहां से जैसे कि f इंटू आर स्क्वायर अपॉन में m1 डॉट m2। तो देखिए बल की विमा हमको पता हो और जो दूरी है उसकी विमा L ले लेंगे, द्रव्यमान है तो उसके लिए विमा ज्ञात हो तो यहां से हम इसकी विमा भी निकाल सकते हैं। तो जैसे विमा तो इसकी कितनी होती है, विमा इसकी होती है m माइनस वन L3T माइनस टू। और जो g है तो देखिए इसका मात्रक यहां से देखिए बल न्यूटन में, दूरी मीटर स्क्वायर में, और ये दोनों क्या है द्रव्यमान है तो ये केजी में और ये केजी में यानी कि केजी स्क्वायर, यानी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। ये केवीएस पीजीटी एग्जाम 2018 में पूछा गया। और देखिए एक राशि x निम्न प्रकार से परिभाषित है कि x इक्वल टू 3 सी वाई स्क्वायर, जहां c धारिता फैराड में तथा y चुंबकीय क्षेत्र b टेस्ला हो तो x की विमा क्या होगी। तो देखिए जो हमारा x इक्वल टू दे रखा है 3 सी वाई स्क्वायर, तो इस 3 का तो कोई सेंस ही नहीं है विमा निकालते टाइम। अब जैसे c हमारी धारिता है तो जैसे हमें धारिता की विमा q इक्वल टू क्या होता है
CV, या फिर C की विमा निकालें तो Q अपॉन में V, यानी कि आवेश की और विभवांतर की विमा पता हो तो उससे हम जैसे विमा C की कैलकुलेट करते हैं तो ये आती है m-1 L-2 T4 और A स्क्वायर, ये आती है C की। ऐसे जो Y हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी विमा कितनी आती है, m1 L0 T-2 A-1। अब इसका स्क्वायर है तो ये हमने स्क्वायर कर दिया, तो ये m-1 L-2 T4 A स्क्वायर, और इसकी अगर स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर L0 T-2 सॉरी T-4 होगा, ये T-4 A-2। तो अब जैसे इनको हम ऐड करें m-1 और m प्लस का 2 यानी कि m प्लस का 1, ऐसे ही जो L-2 और ये L0 तो ये L-2, T4 और T-4 तो ये T0 हो जाएगा। ऐसे ही A प्लस का 2 है, इधर माइनस का 2 है तो ये 0, यानी कि जो हमारी फाइनल x की विमा कितनी होगी, m1 L-2। तो ये हमारा फाइनल आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दो प्रतिरोध हैं जिसमें R1 इक्वल टू है 10.0 प्लस माइनस 0.1 ओम। ऐसे ही जो दूसरा प्रतिरोध है हमारा वो है 5.0 प्लस माइनस 0 ओम। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तुल्य प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो देखिए श्रेणी क्रम संयोजन है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो प्रतिरोधों का सीधा सा योग होता है, यानी कि दोनों प्रतिरोध हैं उनका योग कर देंगे। जैसे कि ये हमारा R1 तो ये वाला हिस्सा और दूसरा R2 इसमें ये वाला हिस्सा, इनको हमने ऐड कर दिया, यानी कि R1 प्लस R2 यानी कि 10 प्लस 5 15 ओम। अब जैसे कि ये इस फॉर्म में है कि जैसे ये R प्लस माइनस डेल्टा R1, तो ये डेल्टा R1 और ये हमारा क्या है डेल्टा R2, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 0.1 0.1 0.2 आ गया। अब इसमें पूछा है तुल्य प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो देखिए तुल्य प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि यानी कि डेल्टा R अपॉन में R, तो डेल्टा R है 0.2 ओम और R है 15 ओम, तो इसको हम सोल्व करते हैं तो ये आता है 1.33%। नेक्स्ट देखिए, कोई भौतिक राशि P 4 प्रेक्षणों ABCD पर निर्भर करती है। यदि P इक्वल टू ए क्यू बी स्क्वायर अपॉन में रूट सी इंटू डी हो और ABCD के मापन में क्रमशः, यानी कि A के मापन में जो त्रुटि है वो 1%, B के मापन में जो त्रुटि है वो है 3%, C के मापन में जो त्रुटि है वो 4% है और D के मापन में जो त्रुटि है 2% है। तो देखिए ये हमें इस तरह से दे रखा है, यानी कि अब जब हम इसमें त्रुटि निकालेंगे तो ये जो घात होती है ये क्या आ जाती है, आगे आ जाती है, यानी कि A क्यूब था तो ये 3A और डॉट है इनके बीच में तो ये प्लस ही होगा, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। B स्क्वायर है तो ये घात आगे आ जाएगी तो ये 2B हो जाएगा। अपॉन में जैसे इसकी घात कितनी है रूट, यानी कि 1/2 है तो 1/2 आगे आ जाएगा, डॉट है तो प्लस T। अब ये अपॉन में है तो 3A प्लस 2B और ये अपॉन में है ये वाला भी आके प्लस हो जाएगा इससे, यानी कि प्लस 1/2 C प्लस D। अब A की वैल्यू पता है, B की वैल्यू पता है, C की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है, तो ये रखिए हम आंसर निकाल देंगे। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट है 1/μ0 E0 की विमा होगी जहां प्रतीकों का सामान्य अर्थ लिया गया है। अब फर्स्ट ऑप्शन है LT इनवर्स, सेकंड है L1 L इनवर्स T और थर्ड है L-2 T स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए ये जो कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि ये हम जानते हैं
कि म्यू जीरो इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 1/c। या फिर कई जगह ये क्वेश्चन इस तरह से भी मिलता है, पर इसकी विमा हमसे पूछी गई है 1/2 1/c। या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इक्वल टू c²। तो देखिए ये c है हमारा वेग, जिसे कहते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल है, यानी कि ओवरऑल वेग है। अब वेग की विमा हम जानते हैं क्या होती है, एल टी इनवर्स होती है। अब ये यहां तक पूछता है जैसे कि 1/c², 1 में है, यानी कि c² की वैल्यू से पूछिए कि c² क्या होगा, यानी कि c² इक्वल टू 1/μ इप्सिलॉन नॉट। अब देखिए जो c² क्या होगा 1/, जिसे वेग को बोलते हैं मीटर प्रति सेकंड, तो इसका क्या होगा स्क्वायर होगा। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेकंड का स्क्वायर अपन में मीटर का स्क्वायर, यानी कि टाइम का स्क्वायर, देखिए m0 और टाइम, और ये है m द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान नहीं है, ये मीटर है, यानी कि l-2, इसके लिए जो विमा होगी l², तो ये l-2 ऊपर आके माइनस का हो जाएगा, और टाइम t2, तो यानी कि m0 l-2 और t-2, यानी कि जो सी ऑप्शन है हमारा वो इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आवेग की विमाएं समान होती है। देखिए आवेग की विमा किसके समान होती है, संवेग के, वेग के, बल अपन में समय के, या फिर ऊर्जा के। देखिए इसकी विमा तो होती है आवेग की m1 l1 और t-1। अब यानी कि जो आवेग है उसकी विमा किसके इक्वल होती है, तो यानी कि जैसे कि हम जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है mp। अब द्रव्यमान m को हम l से डिनोट करते हैं, वेग की होती है lt इनवर्स, यानी कि सॉरी ये मैंने l लिख दिया यहां, ये हमारा है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की m और lt इनवर्स वेग की, यानी कि m1 l1 और t-1, तो विमा तो ये है, तो ये किसकी विमा है, संवेग की भी है, यानी कि आवेग की विमा संवेग की विमा के समान होती है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी राशि विमा हीन है, तो देखिए ऑप्शन है हमारे गुरुत्वीय नियतांक है, मोलर गैस नियतांक है, आपेक्षिक घनत्व है और वेग है। तो देखिए गुरुत्वीय नियतांक की विमा होती है, मोलर गैस नियतांक है,
उसकी विमा होती है, वेग की विमा होती है, तो जो आपेक्षिक घनत्व है उसकी विमा नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की विमा होगी। तो जो हमारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक है उसको यदि हम कैलकुलेट करें तो ये आता है m1 l1 और t-2 यंग प्रत्यास्थता गुणांक। नेक्स्ट देखिए, रूट एल सी की विमा है। तो देखिए रूट एल सी है और सी आर है या फिर एल अपॉन में आर है। जो इनकी विमा है ये समय की विमा के बराबर होती है, यानी कि m0 l0 t1। तो राइट ऑप्शन हमारा होगा m0 l0 t1 t। शांता गुणांक की विमाएं हैं। तो जो शांता गुणांक है उसकी विमा के लिए ऑप्शन है m1 l2 t-2, m1 l2 t-1 सी है m1 l1 t-1 और m1 l1 t1। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होता है m1 l1 t-1। क्योंकि जो शांता गुणांक है वो होता है हमारा बल अपॉन में क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता। इससे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी विमा आएगी m1 l-1 t-1। नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा घनत्व प्रति इकाई आयतन में विमा किसके समतुल्य होती है। तो ऊर्जा आयतन में बल के इक्वल होती है क्या, या फिर ये वेग के इक्वल होती है? या त्वरण के इक्वल होती है, या फिर ये दाब के इक्वल होती है? यानी कि ऊर्जा घनत्व U अपॉन में V, यानी कि एकांक आयतन में संचित जो ऊर्जा है वो ऊर्जा घनत्व कहलाता। तो ये दाब है उसके इक्वल होती है। पृष्ठ तनाव की विमा होती है। तो देखिए पृष्ठ तनाव की विमा, जो पृष्ठ तनाव है T इक्वल टू F बाई L, यानी कि एकांक लंबाई पे जो लगने वाला बल है वो हमारा क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो जो पृष्ठ तनाव के लिए हमारा राइट ऑप्शन इसमें होगा m1 l0 और t-2, यानी बल की विमा। और जैसे बल की विमा m1 l1 t-2, m1 l1 t-2, ऐसे ही ये l है तो ये l ऊपर जाएगा तो यहाँ l0 हो जाएगा, तो m1 l0 t-2 होगी। नेक्स्ट देखिए, किसी कण द्वारा तय दूरी x तथा समय में निम्न संबंध है x इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। इसमें a व b की विमाएं होंगी। देखिए दूरी x इक्वल टू है at प्लस bt स्क्वायर, यानी कि जो इसकी विमा भी दूरी के इक्वल होगी और इसकी विमा भी दूरी के इक्वल होगी, यानी कि at इक्वल टू दूरी, यानी कि ये दूरी है और ये भी हमारी दूरी है। तो at इक्वल टू दूरी, तो a इक्वल टू दूरी अपॉन में समय।
तो इस तरह से हम इसकी ए की विमा निकाल सकते हैं। दूरी के लिए L1 और समय t, तो L1 t इनवर्स बी टी स्क्वायर इक्वल टू दूरी, तो b की विमा निकाले तो दूरी अपॉन में टी स्क्वायर, दूरी L में और समय t में, तो टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर यानी कि L1 t माइनस 2। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसकी विमाएं समान नहीं है? निम्नलिखित में से किसकी विमाएं समान नहीं है? तो देखिए, कार्य ऊर्जा या फिर कोण विकृति, आपेक्षिक घनत्व और अपवर्तनांक, प्लांक नियतांक तथा ऊर्जा, तो जो प्लांक नियतांक है और ऊर्जा है इनकी विमाएं समान नहीं होती हैं। जैसे कोण विकृति है, कार्य ऊर्जा है, इनकी विमाएं सबकी क्या होती है? समान होती है। नेक्स्ट देखिए, एक भौतिक राशि y इक्वल टू एम की पावर ए एल की पावर बी टी माइनस सी द्वारा व्यक्त की जाती है यदि एम एल व टी के मापन में क्रमशः अल्फा परसेंट, बीटा परसेंट व गामा परसेंट त्रुटि हो तो कुल प्रतिशत त्रुटि होगी। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो भौतिक राशि को अगर इस तरह से व्यक्त कर रखा है तो उसमें हम त्रुटि निकालेंगे तो जो घात होती है वो आगे आ जाती है, यानी कि ये ए आगे आ जाएगा, एम, ये एल की पावर बी है तो बी आगे आ जाएगा। ऐसे ही जो सी की पावर टी की पावर है माइनस सी, तो माइनस सी आगे आ जाएगा। अब एम एल और टी के मापन में जो त्रुटियां दे रखी है अल्फा परसेंट, बीटा परसेंट और गामा परसेंट, तो इसको पुट कर दे तो अल्फा गामा ए, अल्फा बी बीटा माइनस सी गामा। तो देखिए, ए अल्फा प्लस बी बीटा माइनस सी गामा कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। यदि घनाकार वस्तुओं की भुजाओं तथा द्रव्यमान मापन में त्रुटियां क्रमशः 3% व 4% है तो घनत्व की गणना में अधिकतम संभव त्रुटि होगी। तो देखिए, जो इसकी भुजाओं में त्रुटि दे रखी है 3% और द्रव्यमान में जो त्रुटि दे रखी है वो है 4%, और घनत्व के में जो त्रुटि है वो बतानी है। तो देखिए, घनत्व का फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू होता है ना जो हमारा एम अपॉन में वी, यानी कि द्रव्यमान अपॉन में आयतन। तो द्रव्यमान एम में और आयतन यानी कि भुजा क्यूब, यानी कि ये हमारा फॉर्मूला इस तरह से हो गया त्रुटि के लिए कि घनत्व में त्रुटि निकालेंगे तो द्रव्यमान की घात 1 अपॉन में भुजा की घात 3, तो जो भी घात होती है वो आगे आ जाती है, यानी 1 इंटू द्रव्यमान होगा। ऐसे ही अपॉन में हम यहां लिखते 3 इंटू भुजा। अब ये जो अपॉन में है ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस 3 इंटू भुजा। अब द्रव्यमान में त्रुटि 4% है और भुजा में जो त्रुटि है वो 3% है, तो इसको हम ऐड करते हैं तो ये आता है 13%। नेक्स्ट देखिए, किसी द्रव का प्रारंभिक एवं अंतिम तापमान 67.7 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस और 76.3 प्लस माइनस 3 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि ज्ञात करो। तो देखिए, प्रारंभिक ताप हमें दे रखा है, यानी कि T1 इक्वल टू ये दे रखा है, T2 इक्वल टू ये दे रखा है। अब ताप में वृद्धि ज्ञात करनी है, तो देखिए T याद कर ले पहले, तो हम इनसे ज्ञात हो जाएगा, यानी कि T2 माइनस T1, ये रहा T2 और ये रहा T1, तो ये आएगा 8.6। ऐसे ही जो डेल्टा T है, डेल्टा T1 और ये डेल्टा T2, तो डेल्टा T आ जाएगा 0.2 और 0.3 यानी कि 0.5। तो ताप में जो टोटल वृद्धि है वो होगी 8.6 प्लस 0.5, यानी कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे हमारा आंसर हो इसमें कि 8.6 प्लस माइनस 0.5। तो इस तरह से इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए,
यदि घनत्व D इक्वल टू एम अपॉन वी हो, एम तथा वी क्रमशः द्रव्यमान तथा आयतन मापन में त्रुटि हो, तो घनत्व में अधिकतम त्रुटि प्रतिशत में होगी। तो देखिए जो घनत्व का फॉर्मूला D इक्वल टू एम अपॉन में वी, चूंकि यहां स्मॉल एम लिया है तो हम इसको स्मॉल एम ले लेते हैं, अपॉन में वी। अब इसके जो मापन में त्रुटि है वो एम और वी है, यानी कि ये एम अपॉन वी की फॉर्म में ही है, त्रुटि के बाद भी इसी तरह के फॉर्म में ये रहेगा, यानी कि एम अपॉन में वी ही रहेगा। अब इसमें त्रुटि निकाल रहे हैं तो ये होगा डेल्टा एम अपॉन में एम अपॉन में डेल्टा वी अपॉन में वी। अब ये ऊपर ये वाला हिस्सा ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, यानी कि डेल्टा एम अपॉन में एम प्लस डेल्टा वी अपॉन में वी, यानी कि जो घनत्व में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि है वो हमारी होगी सी ऑप्शन, डेल्टा एम अपॉन में एम प्लस डेल्टा वी अपॉन में वी। नेक्स्ट देखिए, एक ठोस गोले की त्रिज्या के मापन में 2% त्रुटि है, इसके आयतन में त्रुटि होगी। इस तरह का जो क्वेश्चन है कई एग्जामों में पूछा गया है। तो देखिए त्रिज्या में त्रुटि दे रखी है 2%, इसके आयतन मापन में त्रुटि बतानी है। तो देखिए गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए ये तो कांस्टेंट है, ये इनका कोई सेंस नहीं है। यहाँ जो आर क्यूब है इससे त्रुटि निकालनी है, तो त्रुटि में क्या होती है, जो घात होती है वो आगे आ जाती है। तो 3r होगा, r की वैल्यू 2% दे रखी है, 2 पुट कर देंगे तो ये आएगा 6%। नेक्स्ट देखिए, दो छड़ों की लंबाई क्रमशः 1.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर एवं 2.3 प्लस माइनस 0.1 मीटर मापी गई। दोनों छड़ों की कुल लंबाइयां एवं त्रुटि ज्ञात करो। तो देखिए इस फॉर्म में है, ये पहली छड़ के लिए L1 और ये डेल्टा L1, ऐसे ही दूसरी छड़ के लिए L2 और डेल्टा L2। तो देखिए दोनों छड़ों की कुल लंबाइयां, यानी कि इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। यानी कि L1 प्लस L2 यानी कि 1.8 और 2.3 यानी कि 4.1 आ गया। ऐसे डेल्टा L इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आया 0.3। तो त्रुटि लंबाई में त्रुटि हो गई L प्लस डेल्टा L, यानी कि 4.1 प्लस 0.3। नेक्स्ट देखिए, लंबन विधि की सहायता से ज्ञात किया जाता है। तो देखिए ग्रह का कोणीय व्यास ज्ञात कर सकते हैं, पृथ्वी से तारों की दूरी ज्ञात कर सकते हैं क्या, इसके अलावा जो पृथ्वी से ग्रहों की दूरी वो हम इससे ज्ञात कर सकते हैं क्या। तो जो हमारा राइट आंसर होगा इसमें डी होगा। नेक्स्ट देखिए, टॉर किस भौतिक राशि का मात्रक है। ए है घनत्व का, बी है बलाघूर्ण का, सी है दाब का और डी है कोई नहीं। तो देखिए जो टॉर जो हमारा दाब होता है उसकी यूनिट है, यदि जी गुरुत्वीय त्वरण तथा आर पृथ्वी की त्रिज्या हो तो जी अपॉन में आर की पावर 1/2 की विमाएं समान होंगी। तो देखिए ये इस तरह से दे रखा है, जी अपॉन में आर की पावर 1/2 यानी कि रूट जी आर। अब जी गुरुत्वीय त्वरण है, इसकी विमा हम जानते हैं L1 t-2, आर त्रिज्या है तो इसके लिए L विमा होगी। तो इसको हम पुट करते हैं तो ये आता है टी इनवर्स, या टी इनवर्स को हम बोल सकते हैं 1/p। तो जो कोणीय वेग होता है हमारा वो क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2π/t। अब चूंकि ओमेगा के लिए ये तो कांस्टेंट है तो इसकी तो विमा होगी नहीं, यानी कि 1/t, यानी कि टी इनवर्स की विमा पूछे तो ये कोणीय वेग से संबंधित है, या फिर कोणीय वेग की विमा तो टी इनवर्स होगी। तो यानी कि ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, स्टीफन नियतांक का विमीय सूत्र है। तो देखिए स्टीफन जो नियतांक है उसका विमीय सूत्र क्या होगा। तो देखिए स्टीफन नियतांक के लिए फॉर्मूला होता है ऊर्जा अपॉन में
क्षेत्रफल इंटू समय इंटू जो हमारा ताप है उसकी फोर्थ घात की। तो इस तरह से जब इसको हम सोल्व करते हैं स्टीफन नियतांक के लिए, तो ये हमारा आता है m1L0, यानी कि m1L0 और t-3 और k-4। तो देखिए इसी ऑप्शन में है एक, इसमें ऑप्शन, अच्छा ये दोनों ऑप्शन हमारे सेम मैच हो गए, तो इसको थोड़ा सा हमने चेंज कर लेते हैं, इसको हम और कुछ ऑप्शन कर देते हैं 2, यानी कि जो पहला ही ऑप्शन हमारा इसमें राइट होगा कि m1L0 t-3 और k-4। नेक्स्ट देखिए, प्लांक नियतांक की विमाएं वही हैं जो आवेग की होती हैं, ऊर्जा की होती हैं, कोणीय संवेग की होती हैं या फिर शक्ति की होती हैं। देखिए जो प्लांक नियतांक है उसकी विमा क्या होती है? प्लांक नियतांक की विमा होती है m1L2 t-1। जो m1L1 t-1 है ये किसकी विमा होती है? तो देखिए आवेग की ये विमा नहीं होती है। इसके अलावा कार्य की विमा भी नहीं होती है ये। ऐसे ही जो शक्ति की बात करें तो जो शक्ति की विमा है वो भी हमारी इस तरह से नहीं होती है। तो ऑप्शन ए की बचा हमारे पास कोणीय संवेग, क्योंकि जो हमारा प्लांक नियतांक है वो ऊर्जापूर्ण में आवर्ती होती है। नेक्स्ट देखिए, तो ये थे केवीएस पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।